सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सफर का ये है कि हम ईवी लेके निकले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको चार्ज भी करना है। तो जो बैटरी अभी कार में बची है, बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है, आप देख रहे हो पीछे। तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन हनुमानगढ़ में हम अभी भी ईवी चार्जिंग स्टेशन ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें मिल नहीं रहा है। और ये भी एक और चार्जिंग स्टेशन है जो नहीं चल रहा। तो गुड मॉर्निंग दर्शकों, सुबह हो गई है और हम गाड़ी में बैठ गए हैं और सफ़र पे निकल पड़े हैं नए वाले। और थोड़े गाने सुन लें, थोड़ा मूड सेट कर लें, फिर आपको बताते हैं बाकी की चीज़ें। तो हम पहुंच गए बठिंडा में और हम रात के चले हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अब दिन का टाइम हो गया है, मॉर्निंग के 8 सवा 8 हुए हैं और हम बठिंडा में पहुंच गए। हम रिलायंस के बाहर हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम ईवी लेकर चले हैं आज। जिस सफ़र पर मैं निकला हूं, आपको थोड़ी देर में बताता हूं कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सफ़र का ये है कि हम ईवी लेकर निकले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि है हमारी XUV 400। तो इस बार का चैलेंज हमारे लिए मेन ये है कि जो हम कार लेकर निकले हैं उसको चार्ज भी करना है। तो उसमें हमारे लिए चैलेंज ये है कि कहाँ, कब, कितने किलोमीटर पर चार्ज करना है। तो वो हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये ईवी का। पहले तो मैं अपनी पेट्रोल गाड़ी लेके घूमता था, तो अब ये फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड ने एक ईवी कार परचेज करी है अभी रिसेंटली, मंथ पहले। तो हम 16 लाख की, स्पेशली उसने बोला 16 लाख बोलना है, 16 लाख लगाया हमने गाड़ी में। तो वो कैसे पूरा रहा कैसे नहीं हो, भाई अभी मत लगा यार, रुक तो जा 5 मिनट। बंदे मानते नहीं है, देख लो भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं वीलॉग बना रहा हूँ, 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा। 8:15 यहाँ पहुँच गए थे। तो अब हमने चार्ज पे गाड़ी लगानी है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी बैटरी बची हुई है। तो हम 230 किलोमीटर चल के आ चुके हैं XUV 400 में। तो हम जब चले थे तो बैटरी पूरी 100% चार्ज थी। तो मैं बता दूं, हम चंडीगढ़ से निकले थे और हम यहाँ बठिंडा में पहुँचे हैं। तो जो बैटरी अभी कार में बची है वो 11% है, जो कि काफ़ी लो है। बट ऑब्वियसली हमें चार्जर मिल चुका है, तो हम यहाँ चार्ज करेंगे इसको। नॉर्मली जो टाइम बताया गया इसको चार्ज करने का वो 1 से 1.5 घंटे का है। तो अब हम इसको चार्ज करेंगे और फिर आगे हमारी लोकेशन के लिए निकलेंगे। तो हमारी लोकेशन जो है वो रहेगी जैसलमेर, बट उससे पहले हम बीकानेर पहुंचेंगे और बीकानेर में स्टे करने के बाद हम जैसलमेर जाएंगे। तो आज शनिवार का दिन है और नया सफ़र है, नई जगह है और नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। और बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है, आप देख रहे हो पीछे ब्लैक कलर की XUV 400, जो कि चार्जिंग व्हीकल है। और अभी तक हमारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। हमने एक एवरेज पर ही गाड़ी को चलाया है, जो कि 65 से 70 की एवरेज पर हम चला के लाए हैं, जिसमें 230 किलोमीटर चलाने के बाद 90% तक हमारी जो बैटरी है वो यूज़ हो चुकी है। अब उसको हम चार्ज कर रहे हैं और हम यहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, खाएंगे, कुछ पिएंगे, देखेंगे। और सुबह के 8:15 बजे हैं, तो देखेंगे अगर कुछ खुला भी है कि नहीं, कुछ मिल भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पेट पूजा करके हम आगे निकलेंगे बीकानेर के लिए। इसके लिए उससे पहले एक्चुअली हम एक बार और इसको चार्ज करेंगे, ताकि बीकानेर पहुंचने के लिए हमारे पास इनफ चार्जिंग हो गाड़ी में। तो देखते हैं, इसके बाद हम हनुमानगढ़ में इसको चार्ज करेंगे, या उसके बाद अगर हमें कोई जगह मिलती है, चार्जिंग स्टेशन मिलता है, तो वहाँ पे हम इसको चार्ज करेंगे। तो और फिर हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास इनफ चार्जिंग हो गाड़ी में, ताकि हम बीकानेर तक पहुँच सके। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि कहाँ हम चार्ज करते हैं, कहाँ इसकी और चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। फ़िलहाल अगर आप कभी बठिंडा से होते हुए निकलते हैं तो आपको इस रिलायंस मॉल में चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे, वो एक चार्जिंग स्टेशन है और यहाँ से आप फास्ट चार्ज कर सकते हो अपनी गाड़ी को। वो केबल है और ये प्लग है जहाँ से गाड़ी चार्ज होती है। तो ये फास्ट चार्जिंग केबल है, जिससे गाड़ी 1-1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो जैसे कि आपने देख लिया, अब गाड़ी चार्ज हो रही है, हम निकलेंगे अब खाने पीने के लिए और फिर आपको अपडेट देता रहूँगा अगली क्या है, किस चीज़ के बारे में, और कोई नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्या चैलेंजेस आते हैं और गाड़ी को लेके ईवी में अगर आप लेकर निकल रहे हो जैसलमेर या बीकानेर या इस रोड पर, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। मिलते हैं आपको आगे।
सो 1 घंटा 50 मिनट चलाने के बाद और स्पीड पे गाड़ी भगाने के बाद हमारे पास जो चार्जिंग बची है अब गाड़ी में वो है 40 है ना, 40% ना 42% जो हमारे पास अब चार्जिंग बची है। तो इसमें हम चार्जिंग स्टेशन तो आराम से ढूंढ लेंगे, बट ये देखना है कि एक्चुअल में वो है कहाँ और चलता हुआ कहाँ मिलेगा। तो जैसे कोई हमें चार्जिंग स्टेशन मिलता है तो हम आपको बताते हैं, होपफुली वो जल्दी मिल जाए और जल्दी चार्ज करके हम बीकानेर एटलीस्ट पहुंच जाए, जो हमारा आज का स्टे होगा जहाँ पे। और देखते हैं अब क्या होता है। तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन हनुमानगढ़ में हम अभी भी ईवी चार्जिंग स्टेशन ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें मिल नहीं रहा है। तो गूगल में आई गेस 3 या 4 तो चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे दिखा रहा था। 2 हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं जहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं, और 3rd पे हम बैठे हुए हैं और अब हम कॉल्स कर रहे हैं अगर आसपास कोई है। और हमारे पास अब सिर्फ 40% के अराउंड बैटरी बची है और हम बहुत ज़्यादा दूर के लिए एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि गाड़ी चलकर जाएगी। तो हमें आसपास की लोकेशन या आसपास की सिटीज़ में ही जाना पड़ेगा चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए। तो फाइनली हमें एक शोरूम मिला जहाँ से हमने पूछा है हमें फाइनली चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कहाँ हनुमानगढ़ में। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जेम्स रिजॉर्ट है जहाँ पे आपको पक्का चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग होगा वहाँ पे। तो अब हम वहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैप में हम जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है और हम निकलेंगे अभी 2 मिनट में। तो अगर हमें चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे मिलता है तो हम आपको बताते हैं, और नहीं मिलता तो भी बताते हैं। तो हम GM रिजॉर्ट आ गए हैं। तो इसका नाम GM है, GM पता नहीं क्या है, GM। तो हम पहुँचे तो है, सामने चार्जिंग स्टेशन भी नज़र आ रहा है। पर जैसे कि यहाँ पे गार्ड ने बोला कि इसकी वायर्स जल गई थी 2 महीने पहले और वायर्स तो चेंज कर दी है बट कनेक्शन नहीं चलाया है। तो मुझे भी लग नहीं रहा ही चल रहा है। तो ये भी बंद निकला। तो जिस पे हमें ज़्यादा उम्मीद थी उसने भी धोखा दे दिया। और ये भी एक और चार्जिंग स्टेशन है जो नहीं चल रहा। हमें ये चौथा चार्जिंग स्टेशन है जो बंद मिला है इतना सर्च करने के बाद भी। तो थोड़ा सा स्ट्रगल है ईवी का। तो आप लॉन्ग रूट पे निकलते हो तो थोड़ा स्ट्रगल होगा, क्योंकि बहुत से चार्जिंग स्टेशंस मेंशन किए हुए हैं, वो है नहीं है लोकेशन पे, और जो हैं वो चल नहीं रहे हैं। और आई गेस उनको अपडेट नहीं किया गया है, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया। तो हम ऑनलाइन ही जो चार्जिंग स्टेशंस दिखा रहे थे उनके भरोसे ही निकले थे। तो अब जैसे जैसे हमें पता लग रहा है अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कोई ऑल्टरनेट ढूंढ सकें। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें हनुमानगढ़ में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला। तो हमने कॉल्स की जो भी ऑफिशियल शोरूम्स हैं, जितने भी ईवी कंपनीज़ हैं, तो हमें 2 चार्जिंग स्टेशन के बारे में पता लगा है रास्ते में ही, क्योंकि हम बीकानेर निकल रहे हैं तो उसी रास्ते में हमें कोई चार्जिंग स्टेशन चाहिए होगा। तो हमें एक मिला है सूरतगढ़ में, और उसके भी अभी चांसेस 50-50% है अकॉर्डिंग टू जो मुझे कॉल हुई है जिनसे। तो उन्होंने बोला है कि उसका सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है, तो चांसेस हैं कि वो चल जाए एंड चांसेस है कि वो ना भी चले, बट ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद भी चल जाए। तो उसमें ज़्यादा होप है हमारी, तो हम वहीं जा रहे हैं। सूरतगढ़ यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और हमारे पास 40% चार्जिंग पड़ी है, जिसकी रेंज के अकॉर्डिंग जो ये सिस्टम बताता है कार का कि 80 किलोमीटर जा सकते हैं। तो हम होप कर रहे हैं कि एटलीस्ट 60 किलोमीटर तो ये पहुँच ही जाए या पहुँचा दे हमें, वरना थोड़ा 1-आधा किलोमीटर धक्का लगा के भी पहुँचना पड़ेगा, तो अब देखना ही पड़ेगा। तो अब निकल रहे हैं हम, देखते हैं कहाँ कब तक पहुँचते हैं, और जैसे ही हमें चार्जिंग का कुछ अपडेट मिलता है, होता है नहीं होता है, हम आपको बताएंगे। रास्ते में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तब तक बने रहिएगा और दुआ कीजिएगा हमें चार्जिंग स्टेशन जल्दी मिल जाए ताकि हम आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो हमें फाइनली एक चार्जिंग स्टेशन मिल ही गया है टाटा मोटर्स के शोरूम में, जो कि सूरतगढ़ में है। और ये हमें बड़ी मुश्किल से मिला, हमारी बैटरी 10% और 8% तक आ गई थी, और काफ़ी मुश्किल से कॉल वगैरह करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं और चार्जिंग प्लग कनेक्ट कर दिया है। अब कार हमारी चार्ज हो रही है और हम अब चार्ज करेंगे, वेट करेंगे इसको कब तक चार्ज होती है, फुल 99 और 100 तक। फिर आगे हम निकलेंगे हमारी लोकेशन के लिए जहां हम जा रहे हैं।
तो ये थोड़ा है स्ट्रगल, क्योंकि ईवी हम लेकर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। राजस्थान की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ मैं, और अदर लोकेशंस के लिए तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। हमने भी रिसर्च करी थी, बट सारे जो ऑनलाइन शो कर रहे हैं चार्जिंग स्टेशन वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हनुमानगढ़ में तो बिल्कुल भी कोई भी चार्जिंग स्टेशन मिला नहीं हमें। और उसके बाद फिर वहाँ से हमने थोड़ी बहुत ही रिसर्च करी और उनसे पूछा कि कहाँ पे हमें चार्जिंग स्टेशन मिल सकते हैं। तो हमें सूरतगढ़ और एक और इससे 20 किलोमीटर आगे एक और लोकेशन के बारे में बताया था। तो सूरतगढ़ फिर हमने ट्राई किया कि चलो जहाँ बीकानेर जा रहे हैं तो रास्ते में ही पड़ेगा, तो स्लो स्पीड में 40, 50, 60 की स्पीड में, ताकि हम एवरेज निकाल सके और चार्जिंग बची रहे हमारी गाड़ी में। तो इस तरीके से हम 40 और 60 किलोमीटर की स्पीड से चलते रहे और फाइनली लास्ट 8% की चार्जिंग बची थी जब हम यहाँ पहुँचे थे। तो हमने अब गाड़ी चार्ज पे लगा दी है। 1 घंटा आई गेस लगेगा। 25 वोल्टेज की यहाँ पे चार्जिंग है, तो शायद मे बी 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, बिकॉज लास्ट हमने जहाँ चार्जिंग लगाई थी वहाँ 40 वोल्ट्स की थी, तो वहाँ पे थोड़ी जल्दी चार्ज हो गया था। सो टाइम बता दूँ, अभी 3:30 हो रहे हैं और हम 10 बजे चले थे हनुमानगढ़ से, जो इसकी वजह से काफ़ी टाइम भी ख़राब हो गया। जहाँ हमने जाना था बीकानेर, हमने पहुँचना था आज 3 बजे तक, जो कि हम ऑलरेडी आधा घंटा लेट हैं और अभी भी यहाँ से बीकानेर कम से कम 170 किलोमीटर आगे है। तो चलिए टाइम से तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप प्रिपेयर होकर निकलें जब आप ईवी लेकर निकलेंगे राजस्थान की तरफ, क्योंकि ये ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है, और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस भी चार्जिंग स्टेशन के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ पे आप चार्ज करें, तो एक बार कॉल करके ज़रूर पूछ लें कि वो वर्किंग है या नहीं, बिकॉज मोस्टली जो चार्जिंग स्टेशन है वो वर्क नहीं कर रहे हैं रास्ते में। तो हमने भी अब क्या किया है कि हम कॉल करके पूछते जा रहे हैं जो भी चार्जिंग स्टेशन वर्किंग है, ताकि हम जब पहुँचे तो एटलीस्ट चार्ज होने की उम्मीद तो ये ना हो कि वहाँ पर पहुँचे और चार्ज भी ना हो रहा हो, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम देखते हैं अब चार्ज करके, हमें रात हो ही जाएगी पहुंचते पहुंचते। तो अब जब हम फाइनल चार्ज करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम डायरेक्ट अब बीकानेर पहुंच जाएं, क्योंकि उससे हमें इनफ चार्जिंग मिल जाएगी जो हमें बीकानेर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। गाड़ी 98% चार्ज हो चुकी है और हम अब 15 मिनट में हार्डली और वेट करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे आगे हमारे बीकानेर के सफ़र के लिए। और अब इतना चार्जिंग इनफ है, क्योंकि आगे का जो हमारा सफ़र है वो 160 किलोमीटर का है, जो नॉर्मल एवरेज भी है गाड़ी की 250 किलोमीटर तक की है। तो हम आराम से बीकानेर तक पहुंच जाएंगे। और गाड़ी को चार्ज करने में 2.5 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग का जो आउटपुट है वो 25 किलोवाट्स का है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया गाड़ी को चार्ज करने में। जो लास्ट था वो 40 किलोवाट्स का, तो वो 1 घंटे में उसने गाड़ी को फुल चार्ज कर दिया था। तो यहाँ 2.5 घंटे लग गए, और क्योंकि ऑलमोस्ट 9 या 8 तक चार्जिंग पहुँच चुकी थी, तो उसको फिर फुल चार्ज करने में हमें वेट भी करना था, क्योंकि लास्ट हमारे लिए मुश्किल हो गया था काफ़ी चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढना, बिकॉज हनुमानगढ़ में हमें कोई भी चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिले थे। 4 से 5 ट्राई करने के बाद भी हमें ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिले, तो फिर हमें था कि यहाँ से जितना हो सके उतना चार्ज करके हमें आगे जाना चाहिए। तो अब शाम हो चुकी है, अंधेरा होने लगा है, और फिर हम अब यहाँ से निकलेंगे। उम्मीद है कि हम 9 या 9:30 बजे तक बीकानेर पहुँच जाए। तो हम बीकानेर पहुंच चुके हैं और हम 9 बजे यहाँ पे एंटर कर चुके थे। तो हम यहाँ फ्रेंड के घर पे रुके हैं। तो अंधेरा हो गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते। हम सुबह 5 बजे निकले थे चंडीगढ़ से, और बीकानेर पहुँचते पहुँचते हमें रात के 9 बज गए। हाँ, टाइम तो बहुत लग गया, बट रीज़न ये था कि हम ईवी लेकर निकले थे। जैसलमेर का प्लान कर रहे थे, बट हमारा बीकानेर पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो गया ईवी को लेकर, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम है। बहुत हैं भी तो उनमें से आधे चल नहीं रहे हैं, और जो चल रहे हैं फिर उनमें टाइम भी काफ़ी लग रहा है, क्योंकि कुछ कम वोल्टेज के हैं, तो उनमें एक की जगह 2 घंटे लग रहे हैं, और 2-2 घंटे का वेट करके जर्नी कंटिन्यू करना मुश्किल है अगर आप लिमिटेड टाइम लेकर निकले हो तो वो हमारे लिए चैलेंज था। तो हम अब बीकानेर पहुंच गए हैं। आगे की जर्नी कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा।
तो अभी हम घर में थोड़ा रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे एंड फिर सोएंगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि थक गए हैं, बहुत लंबी ड्राइव होगी एंड बहुत थक गए हैं आप। और मिलते हैं आपको अगले दिन, बताते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन। कल कितने हो गए? 12,416। हाँ, कल 16 घंटे और 550 किलोमीटर मत्था मारने के बाद हम फाइनली गाड़ी चेंज करके अब बीकानेर से निकल रहे हैं। तो पहले हम बीकानेर में ही 2-3 लोकेशनें एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम आगे जैसलमेर के लिए निकलेंगे।